तो लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ी खबर ये कि दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं और इसके बाद रुझान के बाद क्या तस्वीर बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको नजर आ रही है। 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। हरियाणा की 90 सीटों में से सभी 90 सीटों का रुझान हमारे पास में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से यहां पर सत्ता में थी वो 20 सीटों पर शुरुआती रुझानों में सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट पर अभी बढ़त बना रखी है और अदर्स के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि जजपा और इनेलो और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत सी छोटे छोटे दल यहां पर चुनाव लड़ रहे थे जिनका कभी बड़ा अच्छा दखल देखा गया, लेकिन वो सब अब यहां पर दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा ही बंद के निकल के सामने आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 90 के 90 सीटों का रुझान आ गया है और 46 यहां पर जादुई फिगर है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यही नतीजों में तब्दील हुआ तो एक सीट की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हालात बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ तो। हरियाणा में बड़े चौंकाने वाले परिणाम इसलिए क्योंकि नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से एकमात्र ऐसे पूरे मंत्रिमंडल में सदस्य हैं जो आगे चल रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे सभी के सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं, जिसमें अंबाला कैंट से अनिल विज भी शामिल हैं जो 6 बार के विधायक हैं और इस बार वो भी वहां से पीछे चल रहे हैं। और देखिए हितेश, खास बात यह कि सीएम पद के दावेदार अनिल विज भी माने जा रहे थे और देखिए अब वो अपनी सीट बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। गृह मंत्री रहे हैं और ऐसे में अगर वो ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की स्थिति पूरे हरियाणा में क्या है। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बार बार बात कही जा रही थी, हालांकि बाद में यही कहा गया कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई थी आरएसएस, आखिरी में ताबड़तोड़ बैठकें हुई, कई आयोजन किए गए, लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके साथ ही किसान, पहलवान और ये जो एक मेगा फैक्टर था। हितेश जी, क्या समझा जाए कि हरियाणा में यही भारी पड़ा है? बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों के मुद्दे पर, जवानों के मुद्दे पर और इसके साथ आम जनता के मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात की। जवानों के संदर्भ में इसलिए क्योंकि लगातार अग्निवीर को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी खासा प्रचार किया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहां पर 10 में से 5 सीटें बीजेपी से जीती थी और कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिल्कुल, और देखिए रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके ही साथ जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक में हारने के बाद पहलवानी से ही संन्यास उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ वो कांग्रेस ज्वाइन करती है और उसके बाद लगातार बीजेपी पर वो हमलावर थी। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार जुलाना माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की झोली में जरूर डाल देंगी। रिंग में जब वो उतरती है तो खूब ताकतवर अपना गेम दिखाती है और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरी तो देखिए इस दंगल में अपना मंगल तो कर ही रही है, कांग्रेस का भी मंगल जरूर करेंगी।